आज व्हाइट मटर की घुगनी बनाते हैं। बंगाल का स्ट्रीट फूड है और घर में भी आप आसानी से इसको बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी होती है, ऐसे ही खा सकते हो। परोठा पूरी के साथ भी ये बहुत अच्छा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं यहाँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 कप व्हाइट मटर लिया। एक मीडियम साइज प्याज को मैंने चॉप करके रखी हूँ। धनिया पत्ता, टमाटो, बेकिंग सोडा और यहाँ है प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। मटर को मैं एक कंटेनर पर डाल लेती हूँ। अच्छी तरह से धो के पहले साफ कर लेती हूँ। मटर को मैं अच्छी तरह से धो लिया और सफिशिएंट पानी भी डाल दिया। 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देती हूँ, जिससे मटर अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसे मिनिमम 7-8 घंटा सोक करना है। मैं इसे ओवरनाइट सोक कर रही हूँ। रात भर सोक होने के बाद मटर मेरा अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसी कंटेनर को ही मैं गैस के ऊपर डायरेक्ट रख देती हूँ, क्योंकि घुगनी बनाते वक्त मटर को कुकर में डालेंगे तो मटर बिल्कुल पिघल जाएगा, दाल बन जाएगा। घुगनी में मटर सॉफ्ट भी होनी चाहिए और साबुत भी रहनी चाहिए, इसलिए इसे ओपन कंटेनर में ही बॉईल करना होता है। इसमें और थोड़ा सा पानी डाल दिया। उबाल आने के लिए मैं कवर कर देती हूँ, बाद में कवर हटा दूँगी। हाफ एन आवर हो गया है, मीडियम फ्लेम में ये कुक हो रहा था। एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, मटर मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। अब गैस बंद कर देती हूँ और आगे का प्रोसेस करती हूँ। कढ़ाई में मैं 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल गर्म हो गया, पहले मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। एक मीडियम साइज का आलू था, जिसको मैं छील के बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब में काट लिया। अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेती हूँ। आलू मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। अब इसी तेल में कुछ फ्रेश नारियल को मैं छोटे टुकड़े में काट के रखी थी, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। नारियल भी मेरा फ्राई हो गया है। इसका तेल को पहले ड्रेन आउट कर लेती हूँ। इस तरह से टिल्ट कर देती हूँ। गैस मैंने बंद कर दिया। थोड़ी देर इस तरह से रखने से ही नारियल से सारा तेल ड्रेन आउट हो जाएगा। नारियल मैंने निकाल लिया। गैस को फिर से ऑन कर दिया और 1 चम्मच जीरा डाल दिया। पहले जीरा को बन जाने देती हूँ, क्योंकि तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब जीरा मेरा बन गया है। कटी हुई प्याज डाल देती हूँ, थोड़ा सा रख लिया ऊपर डेकोरेशन करने के लिए, और साथ में टमाटर को भी डाल दिया। इन दोनों को भी फ्राई कर लेती हूँ। टमाटर और प्याज मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब जो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखी थी, वो 2 चम्मच डाल दिया। थोड़ा सा धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो पे है। लो फ्लेम पे धीरे धीरे इन सबको फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। मसाला मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैंने थोड़ा सा और पानी डाला था फ्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने तेल बहुत कम डाला था। अब जो फ्राई किया हुआ आलू रखी थी, उसको डाल दिया। कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अब बॉईल किया हुआ मटर को डाल दिया। मसाले के साथ मटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। नमक अपना स्वाद अनुसार और एक बार मिक्स कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम को लो करके इसमें एक उबाल आने देती हूँ। मेरे घुगनी में उबाल आ गया है और एक बार चला देती हूँ। गरम मसाला पाउडर और ये है रोस्टेड जीरा पाउडर, एक बार मिक्स कर लेती हूँ और गैस बंद करके कवर कर देती हूँ। थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देती हूँ। अब घुगनी मेरा बिल्कुल रेडी है। एक बोल में मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे तो इसको डोंगे में सर्व किया जाता है। ऊपर से कटी हुई प्याज, खीरा भी डाला जाता है छोटे छोटे टुकड़ा करके, और जो फ्राई किया हुआ नारियल था उसको भी डाल देती हूँ ऊपर से, और थोड़ी सी धनिया पत्ता। तो बन गया मेरा घुगनी। बहुत ही टेस्टी होती है। सिर्फ बॉईल करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हेल्दी घुगनी मेरा बन के तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। रेसिपी अगर पसंद आती है तो अपना फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। और न्यू व्यूअर्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आती है मेरी रेसिपी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।